क्या आप जानते हैं कि एक नए ऑफिस में जाने पर पहले ही हफ्ते में क्या क्या हो सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नेहा की कहानी, जिसने नई नौकरी ज्वाइन की और फिर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या नेहा का सामना किसी आत्मा से हुआ था? जानिए इस रोमांचक कहानी में। हमेशा कहा जाता है कि किसी भी नई जगह पर जाओ तो साफ मन से ऊपर वाले को याद करके जाओ। नेहा ने भी नई जगह नई नौकरी ज्वाइन की थी और आज उसका तीसरा दिन था इस ऑफिस में। तीसरे ही दिन काम काफी सारा आया और उसने सोच लिया कि आज ही पूरा काम खत्म करके ही जाऊंगी, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकी और अपना डिनर बाहर से मंगवा लिया। खाना खाकर उसने रिसेप्शन पर चाय मंगवाने के लिए फोन किया। नेहा ने कहा कि एक चाय दे जाना। उधर से आवाज आए, जी मैम, और उसके बाद नेहा अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज आए। नेहा बोली, यही टेबल पर दे दीजिए ना चाय। करीबन 2 मिनट के बाद भी चाय जब टेबल पर नहीं पहुंची और दरवाजे की आवाज एक बार फिर से आई, अरे चाय यहीं दे दो ना यार, क्या बार बार अंदर बाहर कर रहे हो? नेहा ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो उठी और इधर उधर देखने लगी कि आखिरकार चाय कहाँ रखी है, लेकिन उसे चाय कहीं भी नहीं दिखी। नेहा दूसरे केबिन में घुसी, वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही केबिन के दूसरे कोने में गई तो एसी से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। नेहा वहाँ से निकली और अपने डेस्क पर जा बैठी। गुस्सा भी फिर से नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झल्ला के बाहर रिसेप्शन पर पहुंची और चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे यार क्या लगा रखा है? कब से कह रही हूँ कि चाय टेबल पर दे दो, अंदर बाहर किए जा रहे हो। नेहा की बातें सुनकर सिक्योरिटी बोला, मैडम अगली बार आप इंटरकॉम पर फोन कर लीजिएगा, अंदर से सीधी आपकी आवाज बाहर नहीं आती है। नेहा ने गुस्से से कहा, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अभी 15 मिनट पहले इंटरकॉम पर ही तो बोला था। ये सुनकर सिक्योरिटी ने कहा, पर मैडम मैं तो आधे घंटे पहले खाना खाने गया था, अभी बस 2 मिनट पहले ही आया हूँ। इन दोनों के बीच ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी हाउसकीपिंग वाला सुरेश वहां आया और सिक्योरिटी को अपनी आंखों से इशारा करते हुए नेहा से कहा, मैडम इनको टेबल छोड़ना अलाउड नहीं है सिवाय खाना खाने जाने के लिए। आज आपका तीसरा दिन है और आप इतनी देर तक रुकी हैं। आप थक गई हैं, बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं क्योंकि यहाँ रात के बाद दिल्ली के रास्ते सिर्फ नहीं है। नेहा उनकी आंखों के इशारे देखकर समझ गई थी कि नई जगह नए लोगों के बीच सही बात मान लेनी चाहिए और वो अपने घर के लिए निकल पड़ी। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो आवाज आए, 6th फ्लोर। नेहा ने सोचा कि लिफ्ट में खराबी तो कॉमन बात है आजकल और अपने घर की ओर चली गई। अगले 10-15 दिनों तक उसके साथ उस ऑफिस में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 15 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच था और ऑफिस के लोग अपने घर जा चुके थे। नेहा अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी। नेहा अपने डेस्क पर काम कर ही रही थी कि एक आवाज आए। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि यह आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही है। उसने लेडीज टॉयलेट का जैसे ही दरवाजा खोला, खिड़की खुली थी। शायद बाहर से जो हवा आ रही है उस कारण दरवाजा इस तरह की आवाज कर रहा था। उसने उस शीशे को बंद किया और बंद करके जैसे ही लेडीज टॉयलेट से वो बाहर निकली, अभी नेहा डरे सहमे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नेहा दौड़ती हुई रिसेप्शन में गई और सिक्योरिटी से कहा, एक बार अंदर चलकर चेक कीजिए, कोई है? सिक्योरिटी ने कहा कि मैं ये टेबल छोड़ नहीं सकता, मैं सुरेश को अंदर भेजता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सुरेश थोड़ी ही देर में अंदर आता है और कहता है, अरे मैडम टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं। किसी भी चीज से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम यहीं टहल रहे हैं, आप अपना काम आराम से कीजिए। नेहा की सांस में सांस आई और उसने दोबारा काम करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ किसी के खुसुर फुसुर बातें करने की आवाज आई। यह आवाज बाथरूम के कोने से आ रही थी। उस तरफ जाकर देखा तो सुरेश वहीं पर था। नेहा चिल्लाई, तुम किससे बातें कर रहे हो? सुरेश ने कहा, किसी से भी तो नहीं मैडम, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। नेहा ने कहा, अपना मोबाइल दिखाओ। सुरेश ने कहा कि उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। परेशान सी नेहा ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकली। लिफ्ट जैसे जैसे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी, किसी के साथ साथ सीढ़ियों से उतरने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन जब वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो ना तो कोई पैरों की आवाज थी और ना ही वहां उसे कोई दिखाई दिया। सिर्फ एक आवाज आए, 6th फ्लोर। नेहा ने नया ऑफिस ज्वाइन किया था। दिन के उजाले में उसने कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन जब जब अकेली रात को नेहा यहाँ काम कर रही थी, कभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आती तो कभी हाउसकीपिंग स्टाफ सुरेश की किसी से बातचीत करने की आवाज। नेहा ने सुरेश से पूछा कि वो किससे बात कर रहा है। सुरेश ने कहा, मैडम यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो मैं किससे बात कर सकता हूँ? और उल्टे नेहा से कहा, मैडम रात काफी हो गई है, आप घर चले जाइए, ये शहर सेफ नहीं है। नेहा ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकली। नेहा घर पहुँच के खाना खा ही रही थी कि उसका फोन बजा। फोन उसकी माँ का था।
उन्होंने बताया कि नेहा के पिताजी का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है और उसके लिए तुरंत ही 2 लाख रुपए चाहिए। नेहा ने तुरंत लैपटॉप निकाल के डोंगल लगाया, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थककर उसने गाड़ी निकाली और ऑफिस की तरफ निकली। ऑफिस पहुंच के उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई नहीं था। उसने सिक्योरिटी को आवाज लगाई तो वह भागा भागा ऊपर के फ्लो से नीचे आया। नेहा बुरी तरह चीखने लगी और कहा, अगर तुम्हें जाना अलाउड नहीं है तो अब कैसे चले गए? सिक्योरिटी घबरा के बोला, मैडम मैं तो खाना खाने गया था, आप अंदर जाइए, मैं सुरेश को भेजता हूँ। नेहा अंदर गई और इंटरनेट पर पैसे ट्रांसफर कर ही रही थी कि अचानक एक आवाज आए। यह आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी। दबे कदमों के साथ नेहा जब बाथरूम के पास गई और दरवाजा खोला तो देखा वहाँ सुरेश खड़ा था। ये देख नेहा की सांसों में सांस आए। उसने सुरेश को चाय लाने के लिए बोला और दोबारा अपने काम में लग गई। ठीक तभी यह आवाज प्रिंटर के पास से आ रही थी। नेहा जब प्रिंटर के पास गई तो उसने देखा प्रिंटर से ब्लैंक प्रिंट्स निकल रहे थे। सुरेश के अंदर घुसते ही प्रिंटर अचानक बीच में रुक गया। सुरेश ने चाय रखी और जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, प्रिंटर में अटका हुआ कागज पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये सारी घटना नेहा की आंखों के सामने हुई थी। उसने तुरंत रिसेप्शन में जाकर सुरेश से कहा कि वो उसके साथ अंदर आकर बैठे। सुरेश उस फ्लो में आया और टहलने लगा। ठीक थोड़ी देर बाद फिर से खुसुर फुसुर के आवाजें आने लगी। नेहा के पैसे अब तक ट्रांसफर भी हो चुके थे। नेहा सीधा सुरेश के पास गई और उस पर चीख पड़ी, किससे बातें करते रहते हो, पागल बागल हो क्या? सुरेश ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। सर झुका के उसने पूरी बात सुनी और सिर्फ एक ही बात कही, मैडम रात हो गई है, रास्ते यहाँ सेफ नहीं है, आप घर चले जाइए। नेहा ने नया ऑफिस ज्वाइन किया था। वहाँ तीसरे ही दिन रात को देर तक उसे रुकना पड़ा और काम करते करते उसने चाय मंगवाई थी। चाय काफी देर तक नहीं आई, लेकिन उसके फ्लो का दरवाजा 2 या 3 बार खोला गया। अचानक बाथरूम के अंदर से फ्लश की आवाजें आई, प्रिंटर से प्रिंट निकलने लगे। इन सारी घटनाओं के बाद जब उसने सुरेश यानी कि वहाँ के हाउसकीपिंग स्टाफ को अपने साथ अंदर बैठने को कहा तो सुरेश वहाँ आया, लेकिन इधर उधर टहलने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी किसी से बातें करने की आवाज आई। नेहा ने जब उससे बार बार पूछा तो वो सीधा नकार गया और कहने लगा कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। नेहा ने अगले ही दिन एडमिन डिपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, जिसे देखने पर सारी सच्चाई उसके सामने थी। नेहा ने सबके वहां से निकलने का इंतजार किया और सबके निकलने के बाद सुरेश को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उससे पूछा कि अब सच बता दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सुरेश मुस्कुराया और बोला, मैडम मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और बड़े मालिक के साथ उसके भी 10 साल पहले से। नौकरी तो मेरी जाने से रही, लेकिन जब सच्चाई आपके सामने है तो आपको बता दूं कि आखिरकार यह है क्या। नेहा सुरेश की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, बड़े मालिक, यहाँ तो एक ही चेयरमैन है। सुनकर सुरेश ने कहा, ये कंपनी 2 पार्टनर्स ने शुरू की थी और दोनों कॉलेज के दोस्त थे। बिजनेस जब बहुत अच्छा चलने लगा, एक दिन मेरे मालिक और इनमें पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। मेरे मालिक को दूसरे मालिक ने पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दे डाली थी। बचपन की दोस्ती में ऐसी बात सुनकर और दूसरे सारे टेंशन्स के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और उसी जगह पर उन्होंने दम तोड़ दिया जहां पर आप बैठती हैं। इसके बाद अपने आप नेहा समझ गई कि इतना सब क्यों हो रहा था और सुरेश किससे बातें करता था। अगले दिन नेहा जब सुबह ऑफिस आए तो देखा ऑफिस में पुलिस आई हुई है। पता चला कि सुरेश हार्ट अटैक से मारा गया। नेहा चुपचाप वहां से घर चली गई और अपना रेजिग्नेशन उसने ईमेल से भेजा। नेहा आज मुंबई में रहती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज किसी के खुसुर फुसुर करने की आवाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं।